नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं तुल शुक्ला। दोस्तों, सीमा पर भारत के मौजूदा समय में दो दुश्मन हैं, एक चीन और एक पाकिस्तान, जो लगातार कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचकर भारत के जम्मू कश्मीर और भारत की सीमाओं के अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से आए दिन भारत की सेना के साथ इन दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आती रहती हैं और इन झड़पों में कई बार भारत के जवान भी हताहत हो जाते हैं। साथ ही भारत सीमा पर ज्यादा आक्रामक नहीं हो सकता, क्योंकि बॉर्डर के पास ही कश्मीर है और भी आसपास के राज्य हैं जहां पर काफी संख्या में लोग रहते हैं, और ऐसे में अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे में आम जनता को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका भी एक काट निकाल लिया है और अब भारतीय सेना और सीमा के पास रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक खास सुरक्षा तैयार की जा रही है, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान भारत की सीमा को कब्जा करना एक ख्वाब रह जाएगा। दुश्मनों से निपटने के लिए मोदी सरकार भारतीय सेना को वैसे तो कई तरीके के आधुनिक हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट दे चुकी है, मगर इस बार सरकार ने एक ऐसा जबरदस्त फैसला लिया है जिससे दुश्मनों में तबाही मचाने के लिए भारतीय सेना को काफी सहायता मिलने जा रही है। भारतीय सेना को मिलने जा रहे इस हथियार का जवाब चीन और पाकिस्तान सेना के पास भी बिल्कुल नहीं है। अब आखिर क्या यह पूरा मामला, उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना ना भूलें। दोस्तों, मोदी सरकार ने 2018 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया था, जिसमें उसने भारतीय सेना के लिए बुलेट प्रूफ बंकर बनाने की इजाजत दी थी, जिसके बाद वापस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब एक और ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। सेना के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता के लिए भी सुरक्षा बंकर बनाने की इजाजत दे दी है और मैं आपको इन दोनों ही बंकर्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं भारतीय सेना के बंकर्स के बारे में। भारतीय सेना सीमा पर दुश्मनों को हमले नाकामयाब करने के लिए अब बुलेट प्रूफ बंकर बनाने जा रही है। जी हां दोस्तों, बुलेट प्रूफ बंकर। अब भारत वो भारत नहीं रहा जो मिट्टी और पत्थरों को जोड़कर बंकर बनाए। अब भारत भी तेजी से अपनी आधुनिकीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है। इन बंकर्स का मॉडल कोयंबटूर की अमृता यूनिवर्सिटी द्वारा निर्माण किया गया है, जो हल्के स्टील से बने हैं और बीच में प्लाईवुड का इस्तेमाल किया गया है। ये बंकर बनाने आसान भी है और जवानों की रक्षा करने में भी बेहतरीन है। सेना को यह बंकर मिलने से हर जवान की ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी। पत्थर और मिट्टी के बंकरों की जगह पर ऐसे बंकरों का निर्माण किया जाएगा जो स्टील के हों और मजबूत हों। पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों से मोर्चा लेने वाले जवानों को ऐसे बंकर मिलने से वो दुश्मन के हमले से सुरक्षित रह सकेंगे और मजबूती से दुश्मन पर धावा बोल सकेंगे। बता दें कि कांग्रेस ने अपने 60 साल के राज में सेना के जवानों की सुरक्षा की ओर कभी कुछ खास ध्यान नहीं दिया। जवान मिट्टी व पत्थरों के बंकरों से दुश्मन से लोहा लेते आए हैं और ऐसे बंकरों के कमजोर होने के कारण जवानों को असमय ही अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के राज में अब ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि इस वक्त सेना में दो तरीके के बंकर इस्तेमाल किए जाते हैं, एक पत्थर और एक मिट्टी वाले बंकर। मजबूती के लिहाज से ठीक ये दोनों ही नहीं होते। दुश्मनों का हमला झेलने की इनकी क्षमता नहीं होती और जल्दी ये ध्वस्त हो जाते हैं। दूसरे बंकर स्टील वाले होते हैं, जिनका निर्माण मुश्किल होता है। इन स्टील के बंकरों पर दुश्मन की गोलियों का असर नहीं होता और इनमें कुछ ऐसे छेद बने होते हैं जिनसे जवान दुश्मनों पर गोलियां चलाते हैं। सेना को यह बंकर मिलने से हर जवान की ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी। वही अब आप यहां पर मोदी जी का एक और खेल समझिए। इस बार ये बंकर सिर्फ सेना के लिए तैयार नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि सीमा पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए भी ये बंकर तैयार किए जा रहे हैं और सीमा पर रहने वाली जनता के लिए भारत सरकार ने कम्युनिटी बंकर्स बनाने के निर्देश दे दिए हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC और अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए सामुदायिक बंकर या यूं कहें कम्युनिटी बंकर्स का निर्माण किया जा रहा है। कई इलाकों में बंकर बनाकर तैयार हो गए हैं तो कुछ जगहों पर बंकर का निर्माण कार्य जारी है। इन बंकर्स पर पाकिस्तान की गोलाबारी का असर नहीं होगा और गांव के लोग सुरक्षित रह सकेंगे। जमीन के अंदर बनाए गए कम्युनिटी बंकर में 2 कमरे बने होते हैं और इसके साथ इसमें एक बाथरूम भी होता है। एक बंकर में करीब 150 लोग एक साथ आश्रय ले सकते हैं। बारामूला में कुल 44 बंकर बनाए जाने हैं और उरी सेक्टर में 36 का काम लगभग पूरा हो चुका है और 8 बंकर बनाए जाने अभी बाकी हैं। सीमा पर शांति के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल फरवरी में नए समझौते के बाद पिछले 3 महीने से जम्मू कश्मीर में संघर्ष विराम के उल्लंघन की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले कभी भी गोलीबारी शुरू हो जाती थी। बारामूला के डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुदस्सर चौधरी ने बताया कि बारामूला जिले का करीब 10 किलोमीटर इलाका LOC के करीब है। गांव के लोगों की हमेशा शिकायत रहती थी कि जब भी सीमा पार से गोलीबारी होती है तो उनको खतरा रहता है। इसके बाद गृह मंत्रालय और लोकल प्रशासन ने बंकर बनाने का फैसला किया है। नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास के गांव में बनाए जा रहे इन बंकर्स की मजबूती काफी ज्यादा है।
इसके निर्माण में लगे कंक्रीट और अन्य दूसरे मटेरियल को भेदने की ताकत पाकिस्तान के बंदूक से निकली गोलियों में नहीं है। मुदस्सर चौधरी ने बताया कि आरसीसी वॉल्स और लोहे और स्लैब से इस बंकर का निर्माण किया जा रहा है और फायरिंग के दौरान इसके अंदर गोली नहीं घुस सकती। बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू, कठुआ और सांबा जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के अलावा पुंछ और राजौरी में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास गांवों के लोगों के लिए 14,460 कम्युनिटी बंकर बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। बाद में जोखिम वाली आबादी की सुरक्षा के लिए 4,000 और बंकर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू संभाग में अब तक 6,964 एकल और 959 सामुदायिक बंकर बनाए जा चुके हैं। वहीं इन बंकर्स के निर्माण के बाद कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि जिस प्रकार से भारतीय सीमा के पास अपनी शक्ति को लगातार बढ़ा रहा है और विकास कार्य कर रहा है, उसे लगता है कि भारत जल्द ही चीन और पाकिस्तान को चुनौती देने की तैयारी भी कर रहा है। दरअसल पिछले एक साल से भारत ने सीमा के पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में खुद को काफी ज्यादा विकसित कर लिया है। साथ ही पिछले एक सालों में सीमा के पास भारी हथियारों और सैनिकों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। अभी इसी महीने सीमा के पास 20,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है, जिसके बाद अब इन बंकर्स का निर्माण के लिए युद्ध स्तर पर काम भी किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारत अब अपने दुश्मन देशों से दो हाथ करने को तैयार है और अब भारत इन दुश्मनों की तूती बजाएगा। ऐसे में हमारे सीमा के पास रहने वाले नागरिक सुरक्षित रह सके, इसके लिए कम्युनिटी बंकर्स अभी से बना दिए गए हैं, जिससे युद्ध की स्थिति में जनता के जान माल का नुकसान ना हो। ये बातें कोई हवा में करने वाली बातें नहीं है। इस प्रकार की रणनीति हमें इजराइल में भी देखने को मिली है। इजराइल चारों तरफ से अपने इस्लामिक दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, जो उसके खून के प्यासे हैं। अपने दुश्मन देशों के घिरे होने की वजह से इजराइल ने अपने देश में जगह जगह बंकर बनवा रखे हैं, जिससे कि युद्ध स्थिति के समय जनता उन बंकरों में जाकर अपनी जान को बचा सके, जिससे ज्यादा जान माल का नुकसान ना हो। और अब जब अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग हुई थी, तो इसी बंकरों की वजह से भारी मात्रा में इजराइल अपने नागरिकों की जान बचा पाया था और भारत भी अब उसी प्रकार की रणनीति पर कार्य कर रहा है। भारत का सीमा के पास आम जनता के लिए बंकर बनाना यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदृष्टि को दर्शाता है कि मोदी कितनी दूर की सोच के चलते हैं। खैर, अब इस नए विकास के कार्य के बाद वापस से हमारे दुश्मन देशों की बौखलाहट यकीनन बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो ऐसे ये लोग भारत का सामना नहीं कर पा रहे थे और उसके बाद भारत के पास इस सुरक्षा कवच के बनने के बाद अब भारत में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, जिससे कि चीन और पाकिस्तान की बौखलाहट बननी तो तय ही है। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि हर किसी के पास यह खबर पहुंच सके कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में किस प्रकार से सीमा के पास लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं पाकिस्तान और चीन की साजिशों को नाकाम करने के लिए और आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए। अब वहां पे बुलेट प्रूफ बंकर्स भी बनाए जा रहे हैं। बाकी आपकी इन बुलेट प्रूफ बंकर के बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।